अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमशुद्दीन और मेरे इस चैनल शमू सर ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो पहला थ्योरम हम पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़े थे, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आज उसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ेंगे, यानी थ्योरम 2.2 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस को फुल वॉच करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम के बारे में, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या कहता है, बीसी की मुतवाजी कोई खत खींचा जाए, उसके मुतवाजी, तो वो जो खत है बाकी दो ज़िलों को मसावी निस्बतों में तकसीम करता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम में। अब लेकिन इसका ये कन्वर्स है, यानी वहाँ पर क्या, यानी उस थ्योरम में क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि डीई बीसी के पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, ये दिया गया था और हमें साबित करना था इसकी निस्बतें एडी डिवाइडेड बाय बीडी और एई डिवाइडेड बाय ईसी, इनकी निस्बतों को मसावी साबित करना था। लेकिन इस मसले के अंदर क्या है, 2.2 के अंदर एडी डिवाइडेड बाय बीडी और एई डिवाइडेड बाय ईसी दिया गया है, ये दोनों मसावी हैं। अगर ये दोनों मसावी हैं तो डीई और बीसी को मुतवाजी साबित करना है कि ये दोनों खत आपस में मुतवाजी हैं, इस बात को हमें साबित करना है। तो सवाल यही है, अगर ये खत मुसल्लस के किसी दो अजला को यकसा निस्बत में तकसीम करता है, मतलब ये दिया हुआ है, ये खत मुसल्लस एबीसी के दो अजला को यकसा निस्बत में अगर तकसीम करता है तो तब ये खत क्या है, तीसरे ज़िले के मुतवाजी होगा। ये हमें साबित करना है। अब सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ अंग्रेजी में गिवन कहते हैं। दिया हुआ क्या है, एक मुसल्लस दी एबीसी और एडी डिवाइडेड बाय बीडी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी, ये दिया हुआ है। अब हमें साबित करना क्या है, साबित करना है कि यानी टू प्रूव, क्या साबित करना है कि ये जो डीई बीसी के मुतवाजी है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें साबित करना है। तो साबित करने से पहले अमली बनावट साबित करने के लिए हमें क्या करें, मुसल्लस के अंदर कोई थोड़ी चेंजेस करना। क्या करना कि ए पर एक नुक्ता एफ ले और डी एफ को मिलाए, डी और एफ को मिलाए, यही अमली बनावट, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ए पर एक नुक्ता ले एफ और डी और एफ को मिलाए, तो अब मान लो कि डी एफ बीसी के पैरेलल है। मान लो डीएफ क्या है, ये बीसी के पैरेलल है। मान लेना है हमें, ये मान लेना है कि डीएफ बीसी के पैरेलल है। इसे लेकर हमें डीई बीसी के पैरेलल है साबित करना है। अब सबूत देखो, सबूत क्या है, मान लो डीई जो खत है, डीई बीसी के मुतवाजी
नहीं है। मान लो DE BC की मुतवाजिनी है, हम मान लेंगे कि DF BC के पैरेलल है। DF BC के अगर पैरेलल होगा तो इसकी जो निस्बतें होंगी, बाकी दो जिलों की निस्बतें क्या होंगी? AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC, क्योंकि हमें DF और BC को मुतवाजी माननी, तो AF डिवाइडेड बाय FC, AF डिवाइडेड बाय FC। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये हमें गिवन है, यानी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, ये दोनों का एक साइड मसावी है, इक्वल है। अगर ये एक साइड मसावी है तो ये आपस में मसावी होंगे, तो ये हुआ AF डिवाइडेड बाय FC इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो अब हम क्या करें, ये दोनों तरफ AF डिवाइडेड बाई FC में एक को मिलाए, उसके बाद में AE डिवाइडेड बाई EC के अंदर एक मिलाए। दोनों तरफ एक को जमा करने पर, अब चलो यहां पर जमा कर दूं। AF डिवाइडेड बाय FC प्लस 1 इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC प्लस 1। अब देखो इसका जो एलसीएम निकला FC एलसीएम, तो इस एक को FC से जरूर दे तो AF प्लस FC बटे FC इक्वल टू, अब देखो इसका एलसीएम क्या निकलते EC, एक को EC से जरूर देना तो क्या हुआ AE प्लस EC, AF प्लस FC, AF प्लस FC तो क्या हुआ AC हुआ, AC डिवाइडेड बाय FC इक्वल टू, अब AE डिवाइडेड बाय AE प्लस EC क्या हुआ AC हुआ, दोनों को मिलाने से AC होगा। अब देखो तिरछा जरब देना, EC को AC से जरब दो और FC को AC से जरब दो, AC इंटू EC इक्वल टू AC इंटू FC। अब ये AC इसके साथ डिवाइड होगा, ये AC क्या है इसके साथ डिवाइड करो, EC इक्वल टू AC इंटू FC डिवाइडेड बाय AC। अब ये AC कैंसिल हुआ, हमें हासिल हुआ EC इक्वल टू FC। अब यहां देखो EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, तो हमें ये हासिल हुआ EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC। ये दोनों इक्वल उस वक्त हो सकते हैं जब ये एक ये DF DE के साथ मिलना, अगर कोई इनसाइड हुआ, बात समझ में आ रही नहीं, जब ये DF DE के साथ ओवरलैप होगा तब जाकर ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें इसे आखिर में नीचे लिखना,
अब देखो ई सी इक्वल टू एफ सी ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ई और एफ एक दूसरे को कोइंसाइड करें। तो उस वक्त क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू डी ई, सॉरी बी सी, डी एफ पैरेलल टू, हमें समझो कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। और अगर ये कोइंसाइड होए तो क्या होते कि डी ई, जब डी एफ डी के साथ कोइंसाइड हुआ तो डी एफ के जगह में डी लिखना, तो ये बी सी के मुतवाजी होगा। यही हमें साबित करना था। दोस्तों मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाए। तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।